सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनाः ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनुगतास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन भक्तिक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थिवो न ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर पर्वतो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशासपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो सूर्योदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपातिसुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दशैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासितपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपतेः समेत शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मले चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानि चतानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्य शंकराणाम सा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय सद सातान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंतैतालोधादि दीराणाम यात्रा प्रतिसादि सप्त क्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सात स्वादन मदोत्कर मधुग समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लीजिए, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम तम तम बम जम जम रीम रीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्येचामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है प्योज्वल लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे करुणाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृतकारी संताप दूर करत से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दीपे हुआ पर समीप अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम ध्रुवंपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बोपुणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राजन नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ उस व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुकपदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम ते बोरो तारयामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम चंदित करूं अभिषेक प्रभुका कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जले पूर्ण दक्षे नब्बे जाति नमो रते स्वाहा जगचंदन कंदल पुत्र कई चरति दीप दीप पुलार की गई धवल मंगल कांत बाहुले चित्र है नाथ मान गए ओम कृष्णाय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। शांति धारा के लिए किसी को नाम लिखवाना है लिखवा दें, किसी भी राशि में किसी को नाम लिखवाना है लिखवा दें। जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम रा अस्यावस नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य आज के शांति धाराकर्ता धनंजय जैन, शिल्पी जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दरियाबाद निवासी सपरिवार से मनोज जैन, मणिपुर इम्फाल निवासी सपरिवार से सनत कुमार जैन, टिकैत नगर निवासी सपरिवार से विभोर जैन, बाराबंकी स्वास्थ्य लाभ हेतु आध्यात्म जैन, सौअर्पिता जैन, सम्यक जैन, चौक लखनऊ निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार, राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव, अनुपम नविता जैन, शीशेवाला परिवार, प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल, मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन, वाराणसी, जेसी जैन, हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़ नासिक, DA पाटिल, जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, अलका नवीन जैन, पालगंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल,
सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ चावड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल। विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। पोखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली। सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धोलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार अकत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज। अनिल रेखा सोनी विशाल दही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर। विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन बोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान। सपना जितेंद्र लोहाड़िया संयम लोहाड़िया खंडवा निवासी सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म चिंदी बिन सर्व नाम कर्म चिंदी बिन सर्व गोत्र कर्म चिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंदी बिन सर्व क्रोधम चिंदी सर्व मानम चिंदी सर्व मायाम चिंदी सर्व लोभम चिंदी सर्व मोहम चिंदी सर्व रागम चिंदी सर्व द्वेषम चिंदी सर्व गजभयम चिंदी सर्व सिंह भयम चिंदी सर्व अग्नि भयम चिंदी सर्व सर्प भयम चिंदी सर्व युद्ध भयम चिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंदी सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम चिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंदी सर्व आयुयान दुर्घटना भयम चिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम
छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व बिन भूत बिंदी पिशाच भंटर डाकनी साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी भैरम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वातरोत ध्यानम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी अयसाह छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी पापम छिंछिंदी सर्व बिन विद्याम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम छिंछिंदी सर्व बिन भयम छिंछिंदी सर्व बिन क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुखम छिंछिंदी सर्व बिन अपमृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमाना मालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्का सगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूपसान्निभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्राहीन अनुकूल अनुकूल एकत्रिकात्मनम गाते गाते सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथ जगत शांत कराय सर्वोपद्दो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य श्रीमती अनुपमा जैन कमल कुमार जैन आरा जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि भौतिक में तो जाते में पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नृत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांति कुंतलनाथ के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पाप्यरो श्री वीर महावीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर एवं भारत में विद्यमान समधिगम जय संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा और उसके पूर्व सभी भक्तों को सूचित करना है आगामी कार्यक्रम की श्रृंखला में शिरडी महाराष्ट्र के अंदर जो शिरडी नाम का तीर्थ है वहाँ पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से भगवान पार्श्वनाथ की 15 फीट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा
सन 2013 में विराजमान करके वैशाख शुक्ला दशमी के पावन दिन महामस्तकाभिषेक पूर्वक इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को संपन्न किया गया था। वैशाख शुक्ला दशमी के पावन दिन तो इस वर्ष 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक और यात्री निवास में द्वितीय मंदिर का शिलान्यास, दोनों कार्यक्रम एक साथ, वार्षिक उत्सव, मस्तकाभिषेक और शिलान्यास, ये कार्यक्रम वैशाख शुक्ला एकादशी तारीख है 8 मई को प्रातः 6 बजे से रखा गया है। सभी भक्तों को, महाराष्ट्र के सब भक्तों को और दिगंबर जैन समाज के सभी भक्तों को सूचित करना है। जिन्हें भी सुविधा हो शिरडी पहुंच करके दशमी के दिन यानी 7 तारीख की शाम तक शिरडी में पहुँचें। जितने भी लोग आएंगे सभी के ठहरने की, भोजन की व्यवस्था ज्ञान तीर्थ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से की जाएगी। तो भक्तों को यही सूचना है कि 8 तारीख 8 मई दिन है, गुरुवार बृहस्पतिवार, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का बहुत चमत्कारिक प्रतिमा है शिरडी के अंदर। पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से विराजमान करके इनका पंच कल्याणक आचार्य मयंक सागर महाराज के सानिध्य में सन 2013 में संपन्न हुआ था। तो 8 मई को प्रातःकाल 6 बजे से ये कार्यक्रम वहाँ पर नियोजित किए गए हैं। तो जिन्हें भी सुविधा हो पहुँच करके धर्म लाभ लें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। चलो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी का प्रवचन प्रारंभ हो उसके पहले धनंजय जैन, शिल्पी जैन दरियाबाद आ जाएं। जो कामनी जैन दरियाबाद के सुपुत्र पुत्रवधू हैं, आज इनकी शादी की वर्षगांठ है। भगवान का अभिषेक किया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से आकर के आशीर्वाद ले लें और चढ़ाएं। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम भारत गौरव देवी शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में धनंजय जैन, शिल्पी जैन की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आशीर्वाद स्वरूप प्राप्ति हेतु अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पूज्य माता जी स्वाध्याय के लिए सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए आप थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय 4 लाइन जरूर करना। और इनकी 2 बहनें सारिका जैन, दीपा जैन पूज्य माता के संग में साधना रथ हैं। 7 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं और उनके भाई धनंजय जी अच्छे कुशल व्यापारी होने के साथ साथ सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन के नए साल पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये पुत्र पुत्रियां हैं इनकी अनंत और अनन्या, इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका चंदनामती माता जी के लिए चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री
शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि श्री गौतम गणधर की वाणी और उसमें भगवंतों की वंदना के साथ साथ महामंत्र नमोकार का बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा है। नमोकार पदे अरहंत पदे सिद्ध पदे आर्य पदे वच्छाय पदे साहू पदे, इन पदों को नमन किया है। भव्यात्मा अनादि निधन महामंत्र नमोकार मंत्र, इसमें आज 8वां काव्य में पढ़ूंगी। 7वां काव्य। इंदुर्दिवाकरतया रविरिंदुरूपः पातालमंबरमिला सुरलोकमेव सुरलोक एव किं जल्पितेन बहुधा भुवनत्रयेऽपि यन्नाम तन्न विषमं च समं च तस्मात्। बहुत ही सुंदर प्रकरण कहते हैं आचार्य देव। कहते हैं कि संसार में इस तीनों लोकों में इस महामंत्र के जपने से कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति नहीं जो समरूप न हो जाए, परिवर्तित न हो जाए, बदल न जाए। यन्नाम तन्न विषमं च समं च तस्मात्। कोई ऐसी विषम चीज नहीं है, विषम स्थिति नहीं है जो सम न हो जाए, अनुकूल न हो जाए। कोई ऐसी प्रतिकूल स्थिति नहीं जो अनुकूल न हो जाए। इंदुर दिवाकर तया, चंद्रमा जो है अगर किसी को नहीं सुहाता है, नहीं अच्छा लग रहा है, बीमारी आदि है, तो वो सूर्य की किरणों के समान उसे गर्मी पहुंचाएगा और उसके मन को शांति देगा। इंदुर दिवाकर तया रविरिंद रूपा। और कोई ऐसा है कि जिसको सूर्य की किरणें नहीं सहन हो रही हैं, तो वो चंद्रमा के समान शीतलता पहुंचाएंगी। पाताल मंबर नीला सुरलोक एव। ये पाताल, ये धरती अंबर के समान, नभ के समान हो जाएगी। और इला पृथ्वी जो है, सुरलोक संसार सुरलोक एव, ये मनुष्य लोक स्वर्ग के समान उसे सुखदायी प्रतीत होगा। किम जल्पितेन बहुना बहुनत्रयेपि। अधिक कहने से क्या, तीनों लोकों में भी कोई भी ऐसी विषम वस्तु नहीं है जो सम न हो जाए, कोई भी ऐसी प्रतिकूल नहीं है जो अनुकूल न हो जाए, सब अनुकूल हो जाएंगे। इस मंत्र की महिमा, इस मंत्र का प्रभाव, इसको जपने मात्र से अंजन चोर और एकदम जो है निरंजन बन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। बात यही है महिमा, इस नमोकार महामंत्र की महिमा। ग्वाले ने नमोकार मंत्र पाया और उससे शेष सुदर्शन होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। बैल को, मरणासन बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, आगे चल करके वो सुग्रीव बने। तो भव्यात्मा, इस महामंत्र की महिमा अजीब, आश्चर्यकारी नहीं, अनुकूल करने वाली है, विशेष है, महत्वपूर्ण है, महिमापूर्ण है। नमोकार के मंत्र नाम से चंद्र सूर्य सम बन सकता। नमोकार की मंत्र की जाप से, इसको उच्चारण करने से चंद्र भी सूर्य के समान किरणों से प्रकाश देगा और गर्मी पहुंचाएगा। शशि सम सूरज बने तथा, और सूर्य शशि के समान आवश्यकता है अगर शांति की, शीतलता की, तो शीतलता की किरणों के समान शीतलता पहुंचाएगा। पाताल भी नभ सम बन सकता। ये पाताल भी आकाश के समान बन जाएगा और धरती सर के समान सुखद बन जाएगी, सभी इच्छित फल को देने वाली हो जाएगी। और क्या कहें, तीनों लोकों में कोई वस्तु ऐसी नहीं है
जो इसे नहीं प्राप्त हो सकती। जब इस महामंत्र के प्रभाव से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित है इस महामंत्र के बिना आज तक न कोई मोक्ष गए न जाएंगे। तीर्थंकर भगवान जो कभी किसी को भी नमन नहीं करते, वो भी दीक्षा लेते समय सिद्धों का उच्चारण करते हैं, सिद्धों को नमन करते हैं। नमो सिद्धारम। मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है कि इस मंत्र के प्रभाव से अनेकों रोग शोक आदि व्याधि शांत हुई है और यात्राओं में निर्विघ्न यात्रा की सिद्धि हुई है। मैंने जब सन 1996 में समय शिखर के लिए इसके मांगी तुंगी के लिए विहार किया। वहाँ मनसूरत भगवान का पंचकल्याण कराना था 24 भगवंतों का। उस समय शारीरिक स्थिति नहीं थी ऐसी, फिर भी मैंने जप करना शुरू किया, ओम नमो सिद्धारम, ओम नमो सिद्धारम, ओम नमो सिद्धारम। रास्ते भर इसी मंत्र को जपती रहती थी, इसी मंत्र को जपती रहती थी, चलते चलते। तो यात्रा तो निर्विघ्न हुई और उसके साथ षटखंडागम ग्रंथ, उसकी संस्कृत टीका, महादुर्लभ जो संस्कृत टीका रास्ते में मेरे चलती रही और अब मार्ग के अनेकों कार्य के प्रभावनापूर्ण कार्य के मध्य ही संपन्न हो गई। ये कम आश्चर्य नहीं था। मार्ग में चलकर जाकर लिखाई करना, सभा हो रही है, प्रवचन हो रहे हैं, हमारे छिल्लक मोती सागर जी से मंगलाचरण करते, प्रवचन करते, हारिका चंदावती जी प्रवचन करती, हमारे रविंद्र कुमार जी प्रवचन करते, रविंद्र कीर्ति जी, और हम अपने लेखन कार्य में षटखंडागम की संस्कृत टीका लिखते रहते थे। और सायंकाल में भी जहाँ पहुँचे, समय है तो लिख लेना, सुबह भी लिख करके निकलना आदि बात यही है कि ऐसे आश्चर्यकारी बड़े बड़े कार्य संपन्न हुए। वहाँ से आकर जो हमने संकल्प किया कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल्पद्रुम महाविधान संपन्न हो आदि, और 24 कल्पद्रुम विधान बहुत ही प्रभावनापूर्ण संपन्न हुए, निर्विघ्न निराबाध। हजारों लोगों ने भाग लेकर के और राजधानी को एक स्वर्ग के समान बना दिया था। ऐसी उस समय राजधानी दिल्ली, और उसमें जो प्रभावनापूर्ण कार्य हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव आदि, और मेरा लेखन कार्य चलता रहा है। इसी बीच प्रयाग की यात्रा हुई, इसी मध्य कुंडलपुर की यात्रा हुई, सभी सम्मेद शिखर की यात्रा हुई। सभी यात्राओं में हमारा लेखन कार्य चलता रहा, सरस्वती की अनुकंपा बनी रही। और हस्तिनापुर आकर के लेखन को पूर्ण किया। लगभग 11 वर्ष के अंतर में अनेकों प्रभावनापूर्ण कार्य हुए, मेरा लेखन भी पूर्ण हुआ। और 13 जीव रचना जो बनी है हस्तिनापुर में, अद्भुत अलौकिक, बहुत सुंदर, जो विश्व में ना भी है न होगी, उस रचना का निर्माण की पूर्ति, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। और जिस दिन भगवान के मंदिर पर कलशारोहण हुआ, उसी दिन मैंने षटखंडागम ग्रंथ की टीका लिखकर पूर्ण किया। मैंने माना कि यह षटखंडागम ग्रंथ पर कलशारोहण हो रहा है, अब मेरे जीवन पर संयम रूपी कलशारोहण, संयम की सुरक्षा। तो भव्यात्माओं, इस महामंत्र की महिमा मैंने स्वयं पाया है अपने जीवन में, बचपन से लेकर आज तक। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हारी बीमारी में, कैसी भी स्थिति में मैंने इस महामंत्र को अपने कंठ में रखा है, उच्चारण करती रही हूँ, सिद्धन करती रही हूँ, मनन करती रही हूँ। आज उसी का प्रभाव है। और जो शक्ति न होते हुए भी
भगवान की भक्ति से हम आपको 2 शब्द सुना रहे हैं। बात यही है, भगवंतों की भक्ति में अचिंत शक्ति है, नमोकार मंत्र की भक्ति में अचिंत शक्ति है, और ये शक्ति ही हमें और आपको मोक्ष मार्ग की युक्ति प्रदान करेगी, रत्नत्रय को प्रदान करेगी, रत्नत्रय की पूर्ति होगी और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो भव्यात्मा, आज हम भगवान अजितनाथ के दर्शन करके आए, उनकी जन्मभूमि की वंदना करने। मन में चिंतन चला कि जब भगवान अजितनाथ ने यहाँ जन्म लिया है तो उनकी अवगाहना, शरीर की अवगाहना, उसके अनुसार देखा जाए तो ये अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी, बहुत विशाल थी। भगवान की धनुष की अवगाहना लगभग 450 धनुष प्रमाण। आप चिंतन करें उस समय की जो अवगाहना चतुर्थकाल की और उनका वैभव, तीर्थंकर का वैभव, इंद्रों का आगमन, असंख्य असंख्य देवों का आगमन और 4 कल्याणक यहाँ संपन्न हुए हैं। इंद्रों ने आकर नगरी की प्रदक्षिणाएं दी है, माता की प्रदक्षिणा दी है, माता पिता की पूजा की है और इस नगरी की पूजा की है और जन कल्याणक महोत्सव आदि मनाया है, दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया है और यहीं पर भगवान का दिव्य समोसरण बना है, आकाश में आधार दिव्य समोसरण बना है। भव्यात्माओं, 11.5 योजन का आकाश में आधार समोसरण बना है। ये वही अयोध्या है जहाँ इस चक्रवर्ती भरत हुए और जहाँ भगवान अजितनाथ के शासनकाल में सगर चक्रवर्ती हुए। उनके 60,000 पुत्र सबने एक साथ जैनेश्वरी दीक्षा ली है और सगर चक्रवर्ती ने भी दीक्षा ली है, सबने मोक्ष प्राप्त किया है। ये वही अयोध्या है, असंख्यातों नहीं अनंतों महापुरुषों की जन्मभूमि, जब मोक्ष प्राप्त करने वालों की जन्मभूमि। मैं प्रतिदिन एक मंत्र जप लेती हूँ, चाहे 9 बार चाहे 3 बार। ओम ह्रीम अनंतानंत तीर्थंकरादि मोक्षगामी महापुरुष जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। भव्यात्माओं, आप भी अयोध्या तीर्थ की माला जपें, भगवान अजितनाथ का मंत्र जपें, भगवान ऋषभदेव की माला फेरें। ओम ह्रीम विश्वांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम अयोध्यायाम गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री अजितनाथ तीर्थंकराय नमः आदि कोई भी मंत्र अवश्य जपें और महामंत्र को तो हर वक्त जपते ही रहें, मन में चिंतन करते ही रहें। ये महामंत्र हमारी और आपकी रक्षा करे। इसी भावना के साथ इस महामंत्र को भी नमन करते हुए, जिसमें अनंत पंचपरमेश्वरी त्रैकालिक सम्मिलित हैं, ऐसा है महामंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा, 84 लाख मंत्रों को जन्म देने वाला महामंत्र नमोकार मंत्र। सभी प्राणी मात्र का रक्षण करने वाला, संरक्षण करने वाला और अंत में पंचपरमेश्वरी के पद को प्राप्त कराने वाला, ऐसा है महामंत्र हमेशा जयवंत रहे, जैन शासन जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। हमेशा ये अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा पताका आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करती रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में माँ अनंत बार नमन करते हुए, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमंतनाथ, अनंतनाथ भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए, भगवान महावीर स्वामी आदि 24 भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भव्यात्माओं, नमोकार महामंत्र की कहानी या उसका महात्म्य, उसकी महिमा आप कई दिनों से श्रवण करते आए हैं और जल्दी से लोगों को समझ में आता है। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने
नमस्कार करने के संदर्भ में कहा कि इससे होता क्या है, क्यों नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने कहा उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु। क्या कहते हैं वे? तपोनिधिषु, तपोनिधियों के चरणों में नमन करने मात्र से, प्रणतेर नमन करने से, उनके चरणों में पंचांग साष्टांग नमन करने से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। सब लोग उच्च गोत्र माने उच्च कुल में जन्म लेना, अच्छा धन वैभव संपत्ति प्राप्त करना, चक्रवर्ती के वैभव की लालसा हमेशा बनी रहती है। तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है तपोनिधियों के, संतों के चरणों में नमन करने से। और तपोनिधियों की श्रृंखला कौन से गुण स्थान से शुरू होती है? छठे गुण स्थान। छठे गुण स्थान से सव साहुणम पद की विवक्षा प्रारंभ होती है और उसके बाद आचार्य उपाध्याय, ये सभी छठे सातवें गुण स्थान में रहते हैं। साधु भी एक ध्यान रखना है कि जिस समय कोई श्रावक मुनि दीक्षा लेता है, चाहे क्षुल्लक जी हो, वो भी अगर मुनि दीक्षा लेते हैं तो पहले गुण स्थान बनता है सातवां, पहले सातवां गुण स्थान बनता है, उसके बाद छठा। माने एकदम भावों की उत्कृष्टता के कारण पहले सप्तम गुण स्थान में जाते हैं, पुनः चूंकि उसका काल अंतर मुहूर्त ही है, पुनः छठे में आकर छठे और सातवें गुण स्थान में झूला झूलते रहते हैं। दोनों का ही काल अंतर मुहूर्त है, इसलिए अंतर मुहूर्त के पश्चात वे एक गुण स्थान में नहीं रह सकते। तो आचार्य उपाध्याय साधुओं की श्रेणी छठे सातवें गुण स्थान में रहती है। पुनः आगे जाकर वही तपोनिधि जब घातिया कर्मों का नाश करते हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब अघातिया कर्मों का भी नाश कर देते हैं, आठों कर्मों से रहित हो जाते हैं, तो सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। तो तपोनिधि शब्द सबके अंदर लग जाएगा। ये आदि दीपक है, यहां से उनको तपोनिधि की संज्ञा प्राप्त होती है। साधु परमेष्ठी की श्रेणी से तपोनिधि की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तो पंच परमेष्ठी छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की इनकी संख्या है। जो 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों की जो संख्या है वह छठे से लेकर 14वें गुण स्थान तक है। और सिद्ध परमात्मा गुणस्थानातीत हो जाते हैं, यानी 14 गुण स्थानों को पार करके सिद्ध शिला पर पहुंच करके केवल अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ऐसे आठों कर्मों के नाश से 8 गुण उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। ये महिमा एक बाल विकास से लेकर के, बाल बोध से लेकर के और 6 खंडागम तक उच्च ग्रंथों के अंदर इनकी व्याख्याएं सरल और कठिन दोनों रूपों से किया है। जब आप बाल बोध में पढ़ेंगे तो बच्चों को कहा जाता है नमोकार मंत्र याद करो, नमोकार मंत्र बोलो। और उसके प्रभाव से एक कुत्ता भी देवता बन गया था और उसके अपमान से एक चक्रवर्ती भी नरक में मर करके चला गया। ये है विनय और अभिनय का सूचक, विनय और अभिनय का प्रदर्शन कि कुत्ते जैसा पामर प्राणी भी जिसके सुनने से शांति को प्राप्त होता है और उसके कारण उस तुच्छ निम्न पर्याय को भी छोड़ करके देवता बन जाता है। और चक्रवर्ती जैसा सम्राट भी यदि नमोकार मंत्र का अपमान करता है तो नरक में चला जाता है। ऐसे
पंच परमेष्ठियों की महिमा आज लोग क्या जाने। कबीरदास जी का आपने दोहा सुना होगा कि रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया, और चलती को गाड़ी कहते हैं, देख कबीरा रोया। इस छंद को जब जब मैं पढ़ती हूँ, कबीरदास जी के दोहे स्कूल में भी बहुत पढ़ाए जाते थे कि जो रंगी हुई है ऑरेंज कलर की, अभी हम अजितनाथ भगवान के टोंक पे गए, भक्तों ने खूब बढ़िया अच्छी अच्छी नारंगी चढ़ाई, ऐसी खुशबू आती है, रंगी हुई है अंदर से भी बाहर से भी, तो उसे नारंगी कहते हैं जो नहीं रंगी है। और असलियत में कुदरत से नेचुरल, वो नेचर से ही रंगीन है ऑरेंज, तो उसको तो नारंगी कह देते हैं। और कहें तत्व को खोया, महिलाएं दूध को औंट औंट करके जला करके उसका खोया बनाती हैं, कोई मावा कहता है, कोई खोया कहता है। तो जो तत्व है उसको कहते हैं खोया, खो गया, जबकि दूध का तत्व मिला है। कहें तत्व को, तत्व माने सार, खोया क्या है, दूध का सार ही तो है, तो उसको कहते थे खोया। मतलब संसार की ये विपरीत परिस्थिति को बताते हैं कि करते कुछ दिख कुछ रहा है और कह कुछ रहे हैं। रंगी को तो नारंगी कह देते हैं, तत्व को खोया कह देते हैं, और चलती को गाड़ी कहते हैं। यानी जो गड़ जाए, एक जगह स्थिर हो वह गाड़ी, लेकिन जो चल रही है उसे कहेंगे बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, कार, 4 पहिए की गाड़ी, 3 पहिए की गाड़ी, 2 पहिए की गाड़ी, जो चल रही होती उसको गाड़ी कहते हैं। तो ये सब स्थिति देख करके कबीरदास जी कहते हैं कि देख कबीरा रोया। मैं तो रोने लग गया कि संसार कितना उल्टा है। लेकिन मुझे लगता है कि कबीरदास जी ने उस समय में जन्म लिया जब वे तमाम तथ्यों से अपरिचित थे। वे पंच परमेष्ठियों की शक्ति, उनकी महात्म्य, उनकी ओरिजिनलिटी को नहीं समझ पाए थे। क्या आज जो सब साहुणम पद है, जो साधु हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उसे ही जिह्वा से कहते हैं। आज आप देख लो, ये तो मैंने पंच परमेष्ठियों की बात बताई। अरे ज्ञानमती माता का नाम है तो कहीं से इनके अंदर अज्ञान दिख रहा है क्या? 550 ग्रंथ लिखना कोई सरल काम है क्या? और पूर्वाचार्यों की परंपरा का पूर्ण निर्वाह करते हुए कल इतना खुश हो गई। हमारे क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने एक सुंदर सत जातित्व के ऊपर संस्कृत के काव्य लिखे, और केवल अपने मन से नहीं, शास्त्रों की टीका, शास्त्रों के श्लोक के अनुसार उनको जगह जगह बता दिया कि हमने अपने मन से नहीं, इस टीका के आधार से लिखा है। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, कहती हैं कि मेरा बेटा जो है इसका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, और आज हमें विश्वास हो गया कि इस काल के अंदर भी सज्जातित्व की रक्षा करने वाले, सप्त परम स्थान का वर्णन करने वाले, उसको समर्थन देने वाले आर्ष परंपरा के आज भी भव्य मौजूद हैं। केवल हम ही नहीं हैं, और इस परंपरा को वृद्धिंगत करने वाले अनेक संत हैं। तो जब ये ऐसी आगम परंपरा की बात देख लेती हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं, इनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और आगम विरुद्ध चीजों को देख लेती हैं तो इनका हीमोग्लोबिन घटने लगता है, बीमार हो जाती हैं। ऐसा आगम को रोम रोम के अंदर समाविष्ट कर रखा है। समझी जयप्रदा? ऐसी ज्ञानमती माता की आप साक्षात दर्शन कर रही हो कि जो आगम परंपरा, तो मैं कह रही थी कबीरदास जी इन संतों के दर्शन से लगता है वंचित रह गए, और संसार की उल्टी सुल्टी परिस्थिति को देख करके बेचारे रोने लग गए। रंगी को नारंगी, तत्व को खोया, चलती को गाड़ी, ये सब कह करके, और जीवन को देखते हैं कैसे इस सच्चे जीवन को छोड़ करके लोग नकली जीवन में जी रहे हैं,
जिह्वा से कुछ कहते हैं और जीवन में कुछ जीते हैं। जो जिह्वा से कहा जाए उसे जीवन में जिया जाए, यह हमें हमारे संत बताते हैं, जो आज भी आचार्य उपाध्याय साधु की परमेष्ठी में चतुर्विध संघ के रूप में, मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका के रूप में विद्यमान है। उनमें कहीं से कहीं तक जिनका जीवन एक खुली किताब होता है, ऐसे संतों के समीप में आकर के सभी को इनके वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ये अयोध्या नगरी है जहाँ भगवान ऋषभ देव ने पहले वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, राजाओं को राजनीति सिखाई, प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई, ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को पढ़ाया, विद्या दान दिया। ऐसी ये प्रथम विद्या की भूमि है, प्रथम राजाओं की भूमि है, प्रथम चक्रवर्ती की भूमि है। इसलिए अयोध्या को आज तक युद्ध में कोई भी जीत नहीं पाया है। जहाँ असलियत होती है ना, जहाँ असली चमक होती है, कोई हीरा को चाहे क्या, मगर कीचड़ के अंदर भी डाल दें तो हीरे की चमक कभी भी नष्ट नहीं होती है। असली सोना है, कीचड़ से भी निकालो जरा सा निखरने लग जाता है। ऐसे हीरा और सोने के समान इस धरती को नमन करें और इस धरती पर जन्म लेने वाले अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी आँखों को, अपने अंगों को पवित्र बनाएं। यही यात्रा करने का